नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में काफ़ी गर्माहट का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ हमारे सामने आ चुका है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। वहीं बता दें कि एपीपी न्यूज़ की तरफ से ये सर्वे हमारे सामने आ चुका है। वहीं आपको बता दें ये सर्वे सिर्फ 4 पार्टी का आया है, जिसमें से बताया जा रहा है कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और अदर्स पार्टी का। वहीं आपको बता दें कि 224 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे की पहली सीट हमारे सामने आ रही है बेलगांव में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें बेंगलुरु ग्रामीण की, तो बेंगलुरु ग्रामीण में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 16, बीजेपी को 9 और जेडीएस को 3 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें तो हमारे सामने बेंगलुरु शहरी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आप कौन से राज्य से, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक में कौन से ज़िले से हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बेलगांव में कुल 18 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 4 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बेलारी में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 3 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बींदरी में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बीजापुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चमराजनगर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चित्रदुर्ग में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 1 और जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है दक्षिण कन्नड़ में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 1 और जेडीएस को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है दावणगिरी में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही चिकमंगलुरु में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है धाकाड़ में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है गदग में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको अगली सीट की बात करें तो गुलबंगा में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें हसन में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें हवेरी की, तो हवेरी में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें तो हमारे सामने कोंडेगू में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें कोलार में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही कोपल में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें तो हमारे सामने आ चुकी है माध्या में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आया मैसूर में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 7 और जेडीएस को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रायचर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही शिवमोगा में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से
कांग्रेस को 3, बीजेपी को 4, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही तुमकर में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 7 और जेडीएस को 0, अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं उडुपी की बात करें तो 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1 और जेडीएस को 0, अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं उत्तर कन्नड़ की बात करें तो 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं चिकमंगलापुर की बात करें तो 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं रामनगरम की बात करें तो 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट की बात करें यादगिरी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 0, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं बता दें कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का माह ओपिनियन एपीपी न्यूज़ सर्वे समाप्त होता है। वहीं आपको बता दें कर्नाटक की 224 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 124, बीजेपी को 90 और जेडीएस को 10 और अदर्स को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पोल में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हमारे सामने आ सकती है। वहीं एपीपीसी वोटर के ओपिनियन पोल की उम्मीद जताई है कि राज्य की सत्ता में कांग्रेस के आने की संभावना है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जेडीएस का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक साबित हो सकता है। वहीं आइए जानते हैं कि कर्नाटक की विधानसभा चुनाव 2023 का ओपिनियन पोल्स में क्या है। वहीं आपको बता दें कि एपीपी न्यूज़ सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 100 कांग्रेस को 107 से 119 सीटों में के बीच जीत सकती है। वहीं बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है और जेडीएस को 23 से 35 सीटों का संतोष करना पड़ सकता है। वहीं एपीपी न्यूज़ सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार वोट शेयर के मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच 5% का अंतर हो सकता है। वहीं कांग्रेस 40% वोट शेयर हासिल कर सकती है, वहीं बीजेपी को 35% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं उनके अलावा जेडीएस को 17% वोट मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयर कुल सीटें 224 है, जिनमें से बीजेपी को 74 से 86 सीटें और कांग्रेस को 107 से 119 सीटें और जेडीएस को 23 से 35 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगली से बात करें तो वोट शेयर बीजेपी को 35% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 40% और जेडीएस को 17% और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि इंडिया टुडे सी वोटर के सत्तारूढ़ बीजेपी को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के हारने की संभावना जताई जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 74 से 86 सीटें मिलने की उम्मीद है और 2018 में मिली सीटों से 24 कम है और सीट शेयर कांग्रेस 107 से 119 सीटें और बीजेपी को 74 से 86 सीटें और जेडीएस को 23 से 35 सीटें। वहीं आपको बता दें कि वोट शेयर है कांग्रेस को 40%, बीजेपी को 35%, जेडीएस को 17%। वहीं आपको बता दें कि ओपिनियन पोस्ट के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कांग्रेस नेता सिद्धारमैया 42% से लोगों की पहली पसंद है और इसके बाद बीजेपी के बंसराज बोम्बैया 31% लोगों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर जी न्यूज़ मैट्रिक ने अपना ओपिनियन पोल सोमवार को 1 मई को जारी किया है। वहीं इसमें दावा किया गया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस का स्थान होगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से, अगर आप कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक में कौन से ज़िले से हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कर्नाटक में किसकी सरकार बनने की संभावना है, कमेंट में ज़रूर